हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठौले साहब। अठौले साहब, आपने मांग की थी, आपको कलीना की सीट छोड़ी है, क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी के कोटे से जो कालीना की सीट है, ये कालीना की सीट हमको छोड़ दी है और वहाँ अमरजीत सिंह नाम के कैंडिडेट को हमने वहाँ टिकट दे दिया है। एक तो जो कालीना का एरिया है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और उत्तर भारत के लोगों का बहुत बड़ा गढ़ है। तो जो अमरजीत सिंह है वो एक बार लड़े थे, वहाँ से 1200 वोट से हारे थे, इसलिए हमने उनको आरपीआई का टिकट देने का निर्णय हमने ले लिया है और वो सीट नक्की चुनकर आएगी। दूसरी सीट शिवसेना के कोटे वाली धारावी की जो सीट है, ये कल मुझे सीएम ने बताया था कि भाई धारावी की सीट आरपीआई कोटे में छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल फैसला जो है वो आज रात को मुझे मिलेगा। और लेकिन धारावी की सीट आरपीआई की कोटे में छोड़ने का वादा हमको किया है। तो आप लोग की और भी मांगी थी, आपने 5-6 सीटें गिनाई थी, वहाँ पर तो उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए दोनों तरफ से, शिंदे शिवसेना और बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो जो सीटें हमने मांगी थी वो तो सीट हमको खाली धारावी की सीट हमने मांगी थी, तो वो मतलब देने का वादा माननीय एकनाथ शिंदे ने किया है। लेकिन बाकी की जो सीटें हैं, केस की सीट थी बीड़ जिले की, उमरखेड़ की सीट यवतमाल जिले की थी, देगलूर की सीट नांदेड़ जिले की थी, उसके साथ साथ श्रीरामपुर सीट शिरडी लोकसभा क्षेत्र में नगर जिले की थी, उसके साथ साथ देवलाली की जो सीट है नासिक की थी, रिजर्व सीट थी, और वैसा मुंबई में धारावी और चिमूर की जो सीट है, ये सीट हमने मांगी थी। लेकिन अभी फैसला तो मतलब ये तीनों में इतना संघर्ष चल रहा था सीटों का बंटवारे में, लेकिन हमको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, सीएम ने आश्वासन दे दिया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को एक एमएलसी दे दिया जाए, एक एमएलसी हम दे देंगे, सरकार आने के बाद एक मंत्री पद भी देंगे, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद भी देंगे और सत्ता में सही भागीदारी देंगे, ऐसा आश्वासन हमको दे दिया है। और मैं केंद्र में मंत्री होने के कारण मेरा पक्ष देश भर में बट रहा है और नाराजगी तो मेरे कार्यकर्ताओं में है ही, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी नाराज है। आपने कहा एक सीट मिल गई, एक पर अभी फैसला होना बाकी है, तो अभी भी नाराज है आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता? आपके कार्यकर्ताओं की भावना थी कि अगर उचित हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, तो ठीक है, नहीं प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि भाई हमारा नेता जो आदेश देगा वो हम करेंगे, तो उसके मुताबिक नाराजी जरूर है। लेकिन अभी एक सीट तो बीजेपी ने छोड़ दी है, दूसरी सीट भी अगर क्लियर अभी हो जाती है तो नाराजी कम हो सकती है, लेकिन सत्ता आने के बाद हमारी तरफ ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने महायुति के उम्मीदवारों का काम करना है। अगर किसी ने फॉर्म भर दिए होंगे तो उन्होंने अपने फॉर्म विड्रॉ करना है और महायुति के उम्मीदवारों का एक काम हमें आगे करना है, ऐसा मेरा सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन है। तो आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी आपके आदेश के बाद खत्म हो जाएगी और काम करेंगे और महायुति का उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करेंगे? हाँ, मुझे रोज फोन आ रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है, तो उन्होंने कोई फॉर्म भरने में हमारे कार्यकर्ता कुछ नहीं गए थे, लेकिन कुछ जगह पर गए भी थे। आज मैं एकनाथ शिंदे जी का फॉर्म भरने के लिए मैं गया था। मैं संजय केलकर जी जो बीजेपी के उम्मीदवार है थाना शहर के, उनके ऑफिस में मैं भेंट करके आया हूँ और सभी कार्यकर्ता मुझे रोज फोन आ रहे हैं। तो मैंने सबको बताया है कि भाई अपने को महायुति के उम्मीदवारों का काम करना ही है और महायुति को सत्ता में लाना है। आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे के बेटे माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार जो है वो लड़ने के लिए वहाँ पर उन्होंने ठानी है सदासा नवरकर, फॉर्म पीछे लेना चाहिए क्योंकि राज ठाकरे ने मदद की थी? मुझे लगता है कि वहाँ अमित ठाकरे वहाँ से खड़े हैं और सदा सरवणकर जी मतलब शिवसेना के अच्छे नेता भी है, वो 2-3 बार दादर से मेंबर ऑफ असेंबली भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और अभी उनका तो कहना है कि भाई मैं पीछे नहीं ले लूँगा। तो मुझे लगता है कि भाई उनके ऊपर माननीय एकनाथ शिंदे जी ने तो बताया कि भाई उन्होंने ये पीछे लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना उनको पार्टी का इंटरनल विषय, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो तो उनका पार्टी का निजी मामला है
उसके संबंध में ये माननीय एकनाथ शिंदे जी, सदानंद सरवणकर जी क्या करना है उसका निर्णय लेंगे। अजित पवार के खिलाफ जो है उनके ही भतीजे जो है युगेंद्र पवार खड़े हो रहे हैं और जिसको लेकर अजित पवार ने इमोशनल बात कही कि क्या उन्हीं के परिवार में झगड़ा लगाने की बात हो रही है। हाँ, अजीत दादा पवार जी ने जो बताया बात सही है कि अजीत दादा पवार के भाई के लड़के युगेंद्र पवार है और अजीत दादा के खिलाफ युगेंद्र पवार को खड़ा करने का जो निर्णय है ये निर्णय पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने नहीं लेना चाहिए था। एक तो अजीत दादा का कहना है कि अगर मेरा परिवार तोड़ा है, ऐसा अगर पवार साहब का कहना होगा तो फिर पवार साहब ने भी युगेंद्र पवार को मेरे खिलाफ खड़ा रहकर गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा इमोशनल सवाल जो अजय दादा ने किया है वो बात सही है। मुझे लगता है कि एक परिवार में अजय दादा ने कबूल किया है कि सुप्रिया सुले जी के खिलाफ उनके पत्नी को मैंने खड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती की है, वो गलती पवार साहब ने भी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा जो सवाल अजित पवार जी ने उठाया वो बात सही है। युगेंद्र पवार जी को वहां से खड़ा नहीं करना चाहिए था। एक बात है कि मुंबई की हॉट सीट है वर्ली, जहां पर अब आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवरा और एमएनएस तीनों की फाइट होगी। आपको क्या लगता है कि वहां पर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किल होगी? मिलिंद देवरा वहां के सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, इस बार वहां पर महायुति जीतेगी? मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ वहाँ मतलब मिलिंद देवरा जी खड़े हैं और वो 2-3 बार वहाँ से लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं और उनके पिताजी मुरली देवरा का भी उसी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी रहा है। मुझे लगता है कि मिलिंद देवरा जो है ये आदित्य ठाकरे को भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई कभी कौन हारेगा ये बोल नहीं सकता है, कौन जीतेगा ये बोल नहीं सकता है। इसी तरह आदित्य ठाकरे के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है और वहाँ एमएनएस का भी जो उम्मीदवार है वो भी खड़ा होने से आदित्य ठाकरे को भारी नुकसान हो सकता है। और वर्ली में मतलब हमारा जो बुद्धिस्ट समाज है ये भी बड़ी संख्या में वहाँ रहता है और रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट मिलिंद देवरा को होने के कारण वो वोट मिलिंद देवरा को मिलेगा और बड़ी अच्छे वोट से वहाँ से मिलिंद देवरा चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आदित्य ठाकरे को इस वक्त वहाँ से चुनकर आना बहुत बड़ा असंभव है। ये थे रामदास अठवले, जिन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी को एक सीट मिल गई है कलीना की। धारावी सीट को लेकर फैसला आज या कल तक हो जाएगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो महायुति के साथ पूरी ताकत से लड़ेगी और मुख्यमंत्री और बीजेपी ने भी रिपब्लिकन पार्टी और उनको ये आश्वस्त किया है कि अब जब भी सरकार बनेगी उसमें रिपब्लिकन पार्टी को मंत्री पद और एक एमएलसी भी मिलेगी और उसके अलावा जो छोटे महामंडल है उसमें भी जगह दी जाएगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।